और अब बात मुमुक्षु भवन की, यानी वाराणसी में ऐसे 2 आश्रमों की जहां लोग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में देह त्यागने की अपनी इच्छा से आते हैं। काशी कहें, वाराणसी या बनारस, ये तीनों नाम उस शहर के हैं जो न सिर्फ दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, बल्कि जिसे देश की आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है। माना जाता है कि काशी में मौत से मोक्ष मिलता है, इसलिए लोग यहाँ देह त्यागने आते हैं। गंगा के तट पर सैलानी और तीर्थयात्री नावों में बैठकर घाटों के दृश्य का आनंद लेते हैं, तो मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर पुजारी और मृतक के परिजन मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। देह त्यागने के लिए आने वालों को मुमुक्षु कहते हैं। यह है विश्वनाथ मंदिर के परिसर में मुमुक्षु आश्रम, जो वैद्यनाथ भवन के नाम से जाना जाता है। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। यहाँ का संचालन राजस्थान का तारा संस्थान कर रहा है। मुमुक्षु भवन काशी विश्वनाथ धाम मंदिर परिसर के अंदर तो है ही, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट भी यहाँ से नजदीक हैं, इसलिए अंतिम संस्कार और दूसरे कर्मकांड आसानी से हो जाते हैं। यहाँ पर आने वालों का लक्ष्य एक है, पर कहानियाँ अलग अलग। 75 साल के एस कृष्णमूर्ति 35 साल की नौकरी के बाद तेलंगाना में अपने बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ आए हैं। चाहते थे कि पत्नी भी साथ आए, पर वो नहीं मानी। घर की याद तो आती है, लेकिन अब सब त्याग चुके हैं। घर की याद नहीं आती? घर की याद आती है तो मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। मैं घर का याद आते हैं, बच्चे आते हैं, मैं डेली फोन करते खरीदी से आते बात करते हो लोग, मगर वहाँ का ये लोगों का सर्विस से मैं घर के लोगों को भूल गया। यहाँ क्यों आए आप? यहाँ क्यों आए बताओ? मेरे को जो सो यहाँ पे मेरे को मोक्ष मिला, मेरे को यहाँ पे मेरा एंड होना। यहाँ सभी लोग इस डोमेट्री में एक साथ रहते हैं। 1.5 साल पहले भागलपुर बिहार से आई 65 साल की चमेली देवी के पति की 2002 में मौत हो गई। इनके बेटे, बेटियां, नाती, पोते सभी हैं, लेकिन उन सबको छोड़कर ये अपनी माँ के साथ यहाँ चली आई हैं। मिलने आए? कोई आता है तो बहुत लोग आता है मिलने के लिए। वो हमारे साथ में दूसरे दो का लोग आता है, जात प्रजात सब आता है। अभी जनवरी में फरवरी में आया था करीब 22 तारीख। सब तो हमको देखा, हम कहते हैं सीधा कि हमको क्या देखेगा बाबा इधर। पटना की 75 साल की पुष्पा देवी केजरीवाल, इनके पति कारोबार करते हैं। बच्चे भी मजे में हैं और इनका पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन एक बार ये घर में गिरी तो पैर टूट गया और ना जाने क्या हुआ कि कहती है कोई मुंह ममता नहीं बची। इन्हें गठिया का भयंकर दर्द रहता है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान खिली रहती है। बहुत जिंदगी के लिए क्या करते नहीं करते, वहाँ भी रहते हैं ना, तो शादी ब्याह में हमारी बहन सब भी है। आप तो सब डेथ कर गई, इसी क्या नहीं करते। मैसूर की पद्मावती भी मुस्कुराती रहती हैं। हालांकि इन्होंने जीवन में बहुत दुख झेले हैं। पहले पति की मौत हुई और फिर बेटा भी 53 की उम्र में चल बसा। अब मैसूर में इनकी बहू और पोता रहते हैं। बनारस में रहते हुए 13 साल हो गए, पर मैसूर अब भी इनके दिल में बसता है। हमसे बहुत प्रेम से मिली और मैसूर से मंगाए कॉफी पाउडर की कॉफी बनाकर पिलाई। ऐसी मन में से बस हमारा नसीब में रहना पड़ेगा। काशी ठीक है हमारा और हमारा, इसलिए आप काशीवास कर रहे हैं। सबको खिलाते इतना प्यार है बेटा कि ये सबको अपना समझते हैं, क्योंकि अकेले रहती है। 83 साल के गेंदालाल दुबे 1.5 महीने पहले ही कानपुर देहात से आए हैं। दुबे जी उत्तर प्रदेश पुलिस में सब कांस्टेबल थे।
कहते हैं सारे कर्तव्य निभा लिए, अब जितनी जल्दी इस लोक से चले जाएं उतना अच्छा। 3 दिन पहले एक व्यक्ति की मौत हुई तो उसके बिस्तर पर आ गए कि शायद ये भी जल्द परलोक सिधार जाएं। तो ये सारे सोचे कि जितनी जल्दी चले जाए, क्योंकि अब मृत्यु सत्य है, इसमें कोई बदल नहीं सकता। हमको आ जाए 4 साल 10 साल बाद में निश्चित, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। भगवान भजन के अलावा जो है अंतिम टाइम है वो हमें मिलेगा। विश्वनाथ मंदिर के इस मुमुक्षु भवन के अलावा 80 घाट के पास भी एक मुमुक्षु भवन है। 1990 में कोलकाता के घनश्याम दत्त चौमाल के बनाए इस विशाल मुमुक्षु भवन में लगभग 55 कमरे हैं। यहाँ 92 साल की गुलाब देवी जायसवाल मिली, जो मध्य प्रदेश के इटारसी जिले की रहने वाली हैं। गुलाब देवी पूजा पाठ करने और मंदिर जाने के अलावा मुमुक्षु आश्रम के काम में हाथ बटाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्य विश्वनाथ मंदिर के इस मुमुक्षु भवन के अलावा 80 घाट के पास भी एक मुमुक्षु भवन है। 1990 में कोलकाता के घनश्याम दत्त चौमाल के बनाए इस विशाल मुमुक्षु भवन में लगभग 55 कमरे हैं। यहाँ 92 साल की गुलाब देवी जायसवाल मिली, जो मध्य प्रदेश के इटारसी जिले की रहने वाली हैं। गुलाब देवी पूजा पाठ करने और मंदिर जाने के अलावा मुमुक्षु आश्रम के काम में हाथ बटाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विशेष प्रशंसक हैं। इतना अच्छा आदमी है कि आज तक बेचारा उसके माफिक आदमी नहीं आया। नाजायज जमीन लोगों ने कब्जा करके रखी है बनारस में, तभी वो चलवाता है बुलडोजर। मुमुक्षु भवन की ये कहानी वाराणसी में आध्यात्म और राजनीतिक जागरूकता का अद्भुत संगम है। मोक्ष प्राप्ति की दिशा में चलने वालों का व्यक्तित्व जीते जी भी ज्यादा विराट, शालीन और गरिमापूर्ण लगता है। वाराणसी से तनु पाटनी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।